साधन अगस्त संपादकीय। हमारे परम शामठ गुरु महाराज ने जो साधना हम सबको दी है उसका उद्देश्य यह है कि धर्म और अध्यात्म दोनों के वास्तविक स्वरूप को हम जान सके। धर्म और अध्यात्म की व्याख्याएं भले ही अलग अलग से की जाती, किंतु वास्तव में गहराई से होने पर यह समझ में आता है कि ये दोनों अलग अलग न होकर एक ही हैं। साधन रूप से हम यही कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ, किंतु महापुरुष कहते हैं कि धर्म इतना ही है कि यह तो अत्यंत विस्तृत है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म वो है जो सबको धारण करता है। धारयति इति धर्मः, यह मानवता का ऐसा आधार है जो सबको पालता पोसता है। एवं यह भी कहा कि संसार में जिससे अभ्युदय प्राप्त हो साथ ही श्रेयस भी प्राप्त हो, यह धर्म है। अर्थात धर्म वह है जिससे हमारा सांसारिक जीवन भी सुंदर हो और श्रेयस अध्यात्म ज्ञान भी प्राप्त हो। अतः धर्म किसी सीमा में नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म पर गलानी आ जाती है तब मैं आता हूँ। धर्म पर गलानी आने का अर्थ यह है कि जब भी हमारा अहम धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से करता है तो उसमें संकीर्तन आ जाती है। इस कारण वह परिभाषा या व्याख्या दोषपूर्ण हो जाती है और संसार में अनाचार पनपने लगता है। धर्म पर आए इस संकीर्तन को समाप्त कर उसके वास्तविक स्वरूप में उसकी पुनः स्थापना करना ही ईश्वर एवं महापुरुषों के अवतरण का उद्देश्य होता है। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि स्वधर्म में मरना श्रेय है, किंतु ब्रह्मधर्म भयानक होता है। साधारण अर्थों में हम यही सोचते हैं कि हमारा जन्म जिस धर्म के अंतर्गत हुआ उसे हम स्वधर्म मानते हैं और उसके अतिरिक्त दूसरे सभी धर्म अपने लिए परधर्म है। इस कारण ही आज हम धर्म परिवर्तन की भी बातें करते हैं, किंतु स्वार्थ और परधर्म का यह अर्थ नहीं है। हमारा निर्माण स्वयं और पर में हुआ है। स्वयं यानी वह जो मैं वास्तव में हूँ अर्थात आत्मा हूँ, और पर यानी प्राकृतिक, इस प्राकृतिक से मेरा अहम बना, बुद्धि बनी, मन बना और इस शरीर से रचना हो गई। अहम के आने के पूर्व हम अपने मूल रूप में थे, किंतु अहम का निर्माण होने से अहम मैं का ही शासन हो गया। अतः अब मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही व्याख्या करता हूँ। मैं जैसा चाहता हूँ तदनुसार ही मेरा मन विचार करता है। मैं जैसा चाहता हूँ उसी अनुसार मेरी इंद्रियां काम करती है। इसका कारण यह है कि हमसे हमारा स्व छूट गया और हम पर वो में बंधे रह गए। पूर्ण ज्ञान हमारे स्व आत्म में है, जिससे हम निरपेक्ष हो चुके हैं, पर प्राकृतिक में पूर्ण ज्ञान नहीं है, अंधकार है। इस कारण परम धर्म अज्ञान जनित ही होगा, इसलिए पर धर्म तो भयावह ही होगा, किंतु चूंकि हमारा निर्माण ही स्व और पर से हुआ, अतः यह दोनों हम में ही निहित है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि हम स्व और पर दोनों को समझें। जब हम अपने स्व को जानेंगे तब हम स्वधर्म भी जान सकेंगे। वास्तव में अपने स्व को जानना ही अध्यात्म है। हमारे गुरु महाराज ने धर्म को अध्यात्म से जोड़ा। तात्पर्य यह है कि धर्म के द्वारा अध्यात्म का आरंभ हो, अर्थात अध्यात्म की आरंभिक अवस्था धर्म है और धर्म की पूर्णता अध्यात्म ज्ञान में है। अब तक हम यही समझते हैं कि मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, नित्य पूजा ध्यान करना, दान करना ही हमारा धर्म है, किंतु यदि हमने इतने को ही धर्म मान लिया तो धर्म तो एक सीमा में आ गया और इतने मात्र में हमें श्रेयस भी प्राप्त नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि धर्म इतना ही नहीं है, बल्कि हमें इससे और आगे जाना होगा। हमें पर के घेरे से निकलकर स्व में जाना होगा, तब हम धर्म की वास्तविकता को जान सकें। किंतु प्रश्न यह है कि हम अपने पर से निकलकर स्व में कैसे जाएं, जिससे हम में पूर्णता आ जाए, सब ही वह विराट धर्म और अध्यात्म हम में समा जाए। महर्षि पतंजलि ने इसके लिए 8 सोपान बताए। ये 8 सोपान हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उन्होंने यम के अंतर्गत 5 प्रकार के यम या संयम बतलाए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यदि ये 5 संयम हम में आ जाए तो हम स्वधर्म में पहुंच जाएंगे और हमें धर्म की विराटता का ज्ञान हो जाएगा। किंतु वास्तव में समाधि में पहुंचने पर ये 5 दिव्य गुण हम में भर जाएंगे, अर्थात ये सब हमारे व्यवहार में आ जाएंगे। संतों ने कहा कि इसका आरंभ तो कर्म से होता है, किंतु हमें और आगे उपासना और ज्ञान में जाना होगा और स्वयं से भी आगे जाकर हमें अपने स्व से अर्थात आत्मा में जुड़ना होगा। आत्मा से जुड़ना ही अध्यात्म और धर्म की वास्तविक ज्ञान की पूर्णता है। आत्मा में पूर्ण ज्ञान है, अतः अपने स्व अर्थात आत्मा से जुड़ने पर असत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हम में ऐसे भर जाएंगे जैसे पानी में शक्कर घुल जाने पर पूरा पानी मीठा हो जाता है, जबकि पानी का पात्र वही पानी भी वही है, किंतु पूरे पानी में मिठास भर जाती है। इसी तरह आत्मा से जुड़ने पर हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहम सारे यथार्थ ही रहेंगे। हमारा पारिवारिक जीवन भी नहीं बदलेगा, किंतु हमारा अंतर बदल जाएगा। हम में सरलता भर जाएगी। श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि नवम सरल शब शन छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। हम में सरलता भर जाने पर का आशय यह है कि हमें दोहरा व्यक्तित्व नहीं होगा, कपट पूर्ण व्यवहार नहीं होगा और साथ ही अपने इष्ट पर प्रबल विश्वास होगा। पर विश्वास के कारण हर्ष और विषाद से भरे परे सदा एक रस रहेंगे। हम में सहजता भर जाएगी। हम संसार के सारे काम यथावत करते रहेंगे। जीवन में सुख एवं दुख भी आते रहेंगे, किंतु दुख में भी हमारा हृदय शांत रहेगा और किंतु किन्हीं भी परिस्थितियों में हम अशांत नहीं होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म के कार्य अर्थात कर्म तक ही सीमित न रह जाएं। कर्म तो हमें करना ही होगा, किंतु पूर्णता के लिए उपासना और ज्ञान में भी जाना होगा। यदि हम धर्म को कर्म तक ही सीमित रखकर पूजा करें तो हमें यह भी जानना होगा कि पूजा का ध्येय इतना ही नहीं, पूजा ऐसी हो जो हमें कर्म को धर्म से जोड़ते हुए अध्यात्म की ओर ले जाए और इस तरह हम में पूर्णता आ जाए। अर्थात पूजा का ध्येय यह है कि हमें पूर्णता भर जाए। पूर्णता से तात्पर्य यह है कि मुझे बोध हो जाए कि मैं यह शरीर मात्र ही नहीं हूँ, मैं इससे भी बहुत आगे, यानी मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हूँ। तात्पर्य है कि मुझे यह बुद्ध प्राप्त हो जाए कि मैं भी वही परमात्मा हूँ और संपूर्ण सृष्टि भी ईश्वरमय है। ईसा वास्यम इदम सर्वम मात्र पढ़ने कहने की बात नहीं रह जाए, बल्कि हम देख सकें कि प्रत्येक जीवन में वही ईश्वर है। जब तक हम पर धर्म में अपने में मैं के शासन में हैं, तब तक हम स्वयं को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अध्यात्म ज्ञान वह ज्ञान है जो हमें समता में लाता है। यह ज्ञान हमें उस अवस्था में ले जाएगा जहाँ हम न केवल ईश्वर की परिभाषा जान सकेंगे, बल्कि धर्म से भी प्रकट हो। हम सबके अनेक संतों के चरित्र पढ़ें। हम सब ने अनेक संतों के चरित्र पढ़े। उन संतों ने किसी विद्यालय में अध्ययन नहीं किया, किंतु वे अपने स्वयं से जुड़े गए। इस कारण सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उनमें समा गए। धर्म और अध्यात्म उनमें इस तरह समा गए कि उनकी वाणी भी वेद वाणी हो गई। हमारे गुरु महाराज ने यह प्रयास किया कि आज के अत्यंत व्यस्त जीवन में भी प्रत्येक मानव और उस अवस्था में पहुंच सके जहां धर्म और अध्यात्म केवल चर्चा का विषय न हो कर हम में प्रकट हो जाए। उन्होंने वह साधना हमें दी जिसके करने से हम कर्म से कर्म, उपासना और ज्ञान की अवस्थाओं को पार कर पूर्णत्व प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति 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 शांति।